मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्वालियर समेत कई जिलों में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। शुक्रवार को नौगांव में सबसे कम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भोपाल में फिलहाल कोहरे की स्थिति कम देखने को मिली है। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ ब्लॉक के दूरस्थ वनांचल ग्राम कोठी टोला में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह करा गया है, परंतु हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुए इस वैवाहिक कार्यक्रम में पंडित के द्वारा बिना गठबंधन कराए जोड़ों का फेरे करवाकर विवाह संपन्न करा दिया गया, जो कि विवादों में आ गया। कोरबा जिले के कटघोरा में संस्कार भारती द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत माता पूजन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक प्रेमचंद पटेल ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता की महाआरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कटघोरा नगर के सभी स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। हिंडवाना जिले के मल्ला बासनी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं की 30 अध्ययनरत बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चौलूखा के सरपंच प्रतिनिधि हमीद गौरी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं साइकिल पाकर सभी बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। हिंडवाना कुचामन जिला पुलिस के द्वारा लगातार जिले में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर 36 पुलिस टीमों ने 157 जगह पर दबिश देकर टॉप 10 में चिन्हित 3 वांछित अपराधियों सहित 4 को गिरफ्तार कर ली। कार्रवाई के तहत 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दमोह पुलिस ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के 3 गुल्ली चौराहा पर स्थित यूनिक इस्पात सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लड़कियां और 3 लड़के मिले हैं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने देह व्यापार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। उन्नाव के अचलगंज पूर्वा मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। चपरी पानी टंकी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे दोनों वाहन नहर की खंती में पलट गए हैं। हादसे में बाइक सवार 32 वर्षीय मनोज चौरसिया की दबकर मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है। देवरी में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। इस नाटक के माध्यम से नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक में लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने, कचरा गाड़ी में कचरा डालने और पॉलीथीन का उपयोग न करने और सड़कों पर कचरा न फैलाने के लिए जागरूक किया गया है। खनिज संपदा से परिपूर्ण आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में कोयले की बढ़ती डिमांड ने जमीन में दफन इस काले पत्थर को काला हीरा बना दिया है। शायद यही कारण है कि माफिया इस काले हीरे का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। ऐसा ही जमीन में दफन भारी मात्रा में अवैध कोयले रखे एक शख्स को जिले के धनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायबरेली के ढलमऊ पुलिस ने एसटीएफ लखनऊ के साथ मिलकर एक शातिर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह मोबाइल वाईफाई टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इस गिरोह के 5 सदस्यों को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 13,000 रुपए, मोबाइल, सिम, फर्जी दस्तावेज और एक गाड़ी बरामद की गई है। गलशही थाना पुलिस पर चोरी के शक में एक परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस ने घर में घुसकर पिता और बेटी को जबरन थाने लेकर गए और जमकर मारपीट की, जिसके चलते पिता की हालत बिगड़ गई है। पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मारपीट से इनकार किया है। महासमुंद जिले के महाप्रभु वल्लभाचार्य शासकीय महाविद्यालय में स्वामित्व योजना का उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया है। स्वामित्व योजना के तहत देश के 50,000 गांवों में रहने वाले 58 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। श्योपुर में नेशनल हाईवे 552 के निर्माण कार्य के दौरान रायपुरा जाटखेड़ा गांव के पास बड़ा विवादित मामला सामने आया है, जहां पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर मुआवजे से अधिक जमीन अधिग्रहण की जा रही है। मामले को लेकर किसानों ने एसडीएम को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है और राजनीतिक और प्रशासन का दबाव भी आरोप लगाया है। रायपुर में अनुबंध निष्पादन समारोह हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, CII, यंग इंडियन और
अपना चेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधित्व के मध्य अनुबंध हुआ है। इसके तहत अपना चेक प्राइवेट लिमिटेड बेरोजगारी की जानकारी एकत्रित कर रोजगार के नए अवसरों की तलाश करेगा। एटा के राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी एटा महोत्सव में हर सरकारी विभाग की स्टॉल लगाई गई है ताकि जिले भर से आने वाले योजनाओं की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके। लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते तमाम स्टॉल लगातार खाली पड़े हैं और लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये स्टॉल अब शो पीस बनकर रह गए हैं। लखीमपुर खीरी के कचहरी परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव चल रहा है। संपन्न हुआ है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम करीब 4:30 बजे तक आयोजित किया गया। इससे पूर्व 4 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जबकि 6 से 8 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चली थी। वहीं आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। अंतरराज्य गिरोह का सबसे बड़ा सरगना संभल पुलिस के हाथे चढ़ गया है। फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले गिरोह बीमा माफिया गिरोह संभल पुलिस की पकड़ से अब दूर नहीं है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जिसने पूरा गिरोह कैसे काम करता था उसका भंडाफोड़ किया है। सोनभद्र के दुद्धी में शुक्रवार को SC/ST आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार की मौजूदगी में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान कुल 12 लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुल 22 ग्राम पंचायतों में कुल 409 घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया से चर्चा की है और पूर्व उप मुख्यमंत्री और जंगपुरा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के चुनावी हलफनामे में दायर कर्ज के आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इसे लेकर मनीष सिसोदिया को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। महाकुंभ का छठा दिन है। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संगम में डुबकी लगाई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया है। साथ में मंत्री नंदी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि आज राजनाथ सिंह साधु संतों से मुलाकात भी की है और सेना के अफसरों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की है। रायबरेली में सफाई कर्मियों ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए महाराजगंज थाने का घेराव किया है। उतना ही नहीं, सफाई कर्मियों ने थाने के सामने मरासियार और कूड़ा भी डाल दिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि महाराजगंज थाने के पास अलाव जलाने के दौरान दरोगा देवेंद्र सिंह भदौरिया ने सफाई कर्मी तुषार को जूतों से पीटा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ठंड में गरीबों पर मार पड़ रही है और सरकार आवाज तोड़ रही है। वहीं पलटवार का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री आवास पर बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 18 लाख आवासों को रोका था। रायपुर में एक बार फिर शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में शिक्षक वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास पहुंचे हैं और नारेबाजी की है। जहां महिला शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर वित्त मंत्री का बंगला घेर लिया, तो वहीं बीएड सहायक शिक्षक लगातार अपने समायोजन की मांग पर अड़े रहे। इडवाना के कलेक्टर कार्यालय में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल सीएमएचओ के पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद सीएमएचओ नरेंद्र चौधरी ने बताया है कि एनीमिया की स्थिति से निपटने के लिए चलाए गए मिशन पर चर्चा की गई है। चाइनीज मांझे का कहर जारी है। यूपी के हरदोई में एक बाइक सवार की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई है। घायल युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की छुट्टी कर दी गई है। कुछ दिन पहले भी शाहजहांपुर में एक सिपाही की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से उसकी मौत हो गई थी। भिंड पुलिस ने आज लाहौर में कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने छात्राओं को यातायात के नियमों, साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट से बचाव के तरीकों से अवगत कराया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जनवरी 2025 को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में युवती की संदिग्ध हत्या के मामले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी गेट के बाहर चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर रोक लग सके।
सुकमा में पुलिस को 3 नक्सलियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना चिंता गुफा इलाके से इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नक्सली पर 1 लाख और दूसरे पर 2 लाख का नाम घोषित था। सभी गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2024 में दुलेड़ के पास पिकअप वाहन से सामान लूटने से लेकर वाहन में आग लगाने जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। जिले के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। रामपुर में आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण कार्यक्रम बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस दौरान जनपद की प्रत्येक तहसील से आए विभिन्न लाभार्थियों को घरौनी यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। ग्वालियर में 2 नाबालिग सगी बहनों को पड़ोसी युवक चॉकलेट का लालच देकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। जब दोनों बहनों ने उसकी हरकतों के बारे में अपनी मां को बताया तो बच्चियों की मां ने आरोपी युवक के घर जाकर उसकी मां से शिकायत की, लेकिन आरोपी की मां ने उसे उल्टा धमकी डाली, जिसकी शिकायत बच्चियों की मां ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी मां बेटे को खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवास के बस स्टैंड के पीछे स्थित कुमार गली में शनिवार दोपहर एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक को तलवार से हमला कर मौत की घाट उतार दिया गया है। घटनाक्रम के दौरान गोली चलने की बात भी सामने आई है। बीच बाजार में दोपहर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रुपयों के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के एमपी नगर स्थित एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कमरे के सफाई करने पहुंची कर्मचारी ने उसे बेसुध पड़ा देख वार्डन को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने अटैक आने की आशंका जताई है। रायसेन के स्थानीय वन परिसर में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के 50,000 से अधिक गांवों को लगभग 65 लाख हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि सांसद ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया है। पीड़िता ने पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सौंपे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। 19 जनवरी को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनहित के कई निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बर्खास्त 2900 बीएड सहायक शिक्षकों के मामले में कहा है कि बीजेपी सरकार सहायक शिक्षकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भोपाल में ओबीसी महासभा ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने अंबेडकर पार्क को चारों तरफ से बंद कर दिया था। अधिकारियों ने कहा है कि 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण को अविलंब बहाल कराने सहित उनकी अन्य मांगे हैं। साथ ही उन्होंने 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में आभूषण लूटने वाले गैंग का भोगांव थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने के आभूषण, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि शातिर लुटेरों के खिलाफ गाजियाबाद और हापुड़ समेत कई जिलों में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जयंती मनाई गई है। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने महर्षि भरद्वाज को भारतीय संस्कृति के रक्षक और प्रयागराज की अस्मिता के प्रतीक बताते हुए कहा है कि उनका योगदान अविस्मरणीय है और उनकी वजह से शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू हुई है। विकासनगर में शक्ति नहर पर 70 के दशक में बने पुलों को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है। बता दें कि सन 1965 में इन पुलों का निर्माण हुआ था। शक्ति नहर के पार हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। पुल बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते आज पुल के उस पार रहने वाले लोगों ने हंगामा किया।
सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिशु नगरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती भारत माता की पूजन अर्चन के साथ किया गया। शिशु नगरी कार्यक्रम में 12 शैक्षणिक आयामों का सुंदर प्रदर्शन किया गया एवं बाल मेला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसमें अभिभावकों एवं आचार्य जनों ने भरपूर आनंद लिया। हापुड़ क्षेत्र के गांव फरीदपुर सिंभावली के निकट निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पास मिले अजले शव के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मृतक के परिचित इरफान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे, मैजिंदा कारतूस व खोखा कारतूस, साथ ही घटना में प्रयुक्त महिंद्रा एक्सयूवी कार बरामद की है। 4 को पुलिस ने 2023 के एक सनसनीखेज चोरी के मामले में जब्त 8,91,000 रुपए के सोने को कोर्ट के आदेश पर फरियादी को वापस कर दिया है। 2023 में 4 को पुलिस थाने में गुनाह क्रमांक 465/30 के तहत दर्ज एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 8,91,000 रुपए का सोना बरामद किया था। साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने को लेकर छतरपुर एसपी ने जिले के सभी थानों को निर्देशित करते हुए ग्रामीणों को चौपाल के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में आज गौरिहार थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर सुझाव दिए हैं, साथ ही करीबियों को भी जागरूक करने की अपील की है। इस दौर में गर्भवती महिला और उसकी 5 साल की बेटी का शव शनिवार सुबह फंदे से लटकता मिला है। दोनों का शव दुपट्टे के घर की लॉबी की छत से कुंडे से लटके मिले हैं। जिस समय यह वारदात हुई है उस समय घर पर सिर्फ मां बेटी ही मौजूद थे। पति किसी काम से बैंक गया था। वापस लौटने पर उसे घटना का पता चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। उन्नाव में शुक्रवार रात प्रेमिका से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। उसका शव पेड़ से लटकता मिला है। मृतक युवक के भाई ने रात में ही शव लटकता देखा तो चीख पड़ा। परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने तलाशी के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें युवक ने प्रेमिका को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा की पत्नी लक्ष्मी देवी के निधन पर शोक जताया है। साथ ही उनके निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान विधायक भगवान दास तमनानी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति मौजूद रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों लक्ष्मी शर्मा का निधन हो गया था। हापुड़ के एक स्कूल में विश्व हिंदी मंच की ओर से साहित्य और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने साहित्यकारों को सम्मानित किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रेत की अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर बालाघाट में जिला प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार जिला प्रशासन बैंगंगा नदी से रेत घाट पर पहुंचकर रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की और 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर किरनापुर थाने में रखा। प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक और साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार कई प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सूचना विभाग के प्रांगण में लगी कारागार विभाग की प्रदर्शनी में अलग अलग जिला जेल के कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है।